मुल्ला मुनीर वक्त वक्त पर हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें बनाता रहता है। सीमा पर आतंकी फैक्ट्री से भारत में दहशत फैलाने का खौफनाक प्लान बनाता रहता है। इस बार भी ऐसा ही जहरीला प्लान था, लेकिन समीर खान और हिजबुल्लाह किसी आतंकी हमले को अंजाम देते उससे पहले ही दबोच लिए गए। पूछताछ में जो खुलासा हुआ है उससे पाकिस्तान एक्सपोज्ड हो गया है। नाम तुषार चौहान उर्फ हिजबुल्लाह, काम आईएसआई के लिए। नाम समीर खान, काम आईएसआई के लिए। आतंकी फैक्ट्री चलाने वाले मुनीर ब्रिगेड के इन दोनों गुर्गों से जो खुलासा हुआ वो बेहद चौंकाने वाला है। इस नापाक साजिश के तहत ये दोनों संदिग्ध आतंकी भारत में दहशत फैलाने की साइलेंट साजिश को अंजाम देने जा रहे थे। उसे यूपी एटीएस ने नाकाम कर दिया है। आरएसएस दफ्तर पर था हमले का प्लान। ये दोनों आतंकियों ने यूपी एटीएस को चौंकाने वाला खुलासा किया है। इन दोनों ने बताया कि इनको लखनऊ और दिल्ली के आरएसएस दफ्तरों पर हमला करने की जिम्मेदारी दी गई थी। शहजाद भट्टी ने इनको लखनऊ और दिल्ली के तमाम आरएसएस दफ्तरों की रैकी करने के लिए कहा था, जिसके बाद इन दोनों ने अलग अलग दफ्तरों की रैकियां की थी। ऐसे में इनको हमला करने के लिए हैंड ग्रेनेड और AK-47 दी जाने वाली थी और इसके साथ साथ उनको समय भी शहजाद भट्टी बताने वाला था, लेकिन उससे पहले यूपी एटीएस ने इनको गिरफ्तार कर लिया। आतंक के हिजबुल्लाह मॉडल को लेकर नए खुलासे हुए हैं। तुषार उर्फ हिजबुल्लाह और समीर खान ने जिस आतंकी मॉड्यूल का खुलासा किया है वो एक ऐसे नेटवर्क का हिस्सा है जो बहुत खामोशी से हिंदुस्तान में अपनी जड़ें जमा रहा था। मुल्ला मुनीर की टीम ने इन दोनों संदिग्ध आतंकियों को क्या काम सौंपा था ये भी जान लीजिए। सूत्रों के हवाले से खबर है, दोनों संदिग्ध आतंकियों ने कबूला है कि उनकी तैयारी लखनऊ और दिल्ली में आरएसएस दफ्तरों पर हमला करने की थी। दोनों ने आरएसएस कार्यालय की रेकी भी की थी। दोनों को जल्द हमला करने का दिन और समय बताया जाना बाकी था। AK-47 और हैंड ग्रेनेड से हमले का प्लान बनाया गया था। पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी ने इनको कई टारगेट दिए थे। देश के कई बड़े सरकारी भवनों पर हमला करने के लिए कहा गया था। दुबई के रास्ते पाकिस्तान ले जाकर ट्रेनिंग देने का भरोसा भी दिया गया था। गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी से पूछताछ में कई और खुलासे हो रहे हैं। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक संघ दफ्तर इन संदिग्ध आतंकियों के निशाने पर थे। से गिरफ्तार आतंकी तुषार चौहान और हिजबुल्लाह अली खान और समीर खान से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों की माने तो दोनों ने लखनऊ और दिल्ली के आरएसएस दफ्तर की न केवल रेकी की थी बल्कि यहां पर हमले की साजिश रच रहे थे। हैंड ग्रेनेड और AK-47 से हमले की बाकायदा हमले करने की साजिश रच रहे थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आरएसएस दफ्तर में सुरक्षा व्यवस्था भी काफी बढ़ा दी गई है। लगातार सुरक्षा कर्मी डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड के जरिए यहाँ पर छानबीन और तलाशी कर रहे हैं। और चूंकि पूछताछ में ये बड़ा खुलासा हुआ है कि आरएसएस दफ्तर जो दिल्ली के केशवकुंज इलाके में है वहां पर बाकायदा यहाँ पर डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड के जरिए चेकिंग और तलाशी ली जा रही है। नोएडा से गिरफ्तार इन दोनों संदिग्धों ने आरएसएस दफ्तर की रेकी भी की थी। इतना ही नहीं, इनका पाकिस्तानी आका इन्हें सही वक्त और हमला करने का दिन बताता उससे पहले ही यूपी एटीएस के हत्थे चढ़ गए। ग्रेनेड से हमला करने का प्लान था। पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के संपर्क में थे। भारत में स्लीपर सेल तैयार कर रहे थे, युवाओं को रेडिकलाइज कर रहे थे। हैंड ग्रेनेड से हमले की योजना थी। संघ कार्यालय की रेकी कर चुके थे। टारगेट किलिंग का भी प्लान था। हत्याओं के बदले पैसे का लालच दिया गया था। पहले 50,000, बाद में 2.5 लाख रुपए देने का वादा था। एटीएस दोनों से पूछताछ के आधार पर इस मॉड्यूल के बाकी सदस्यों का पता लगा रही है। इनके तहरीक तालिबान हिंदुस्तान से जुड़े साथियों की तलाश अब तेज कर दी गई है।